नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। 2024 में मोदी वर्सेस राहुल या मोदी वर्सेस कोई और, क्या राहुल गांधी की मोहब्बत जीत पाएगी या मोदी जी का नफरत? ये इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों कि कांग्रेस मोदी जी को नफरत के नज़र से देख रहा है कि वो नफरत बांटते हैं और कांग्रेस के मद्देनज़र राहुल गांधी मोहब्बत बांटते हैं। और इस चीज़ को अब समझने परखने का वक्त आ गया है कि सच में कौन क्या बांटता है, वो जरा देखिए। राहुल गांधी जी विदेश के दौरे में हैं और यह सर्वविदित था कि जैसे ही वो विदेश जाएंगे, भाजपा की आईटी सेल, चरण चुंबक एंकर, चवन्नी छाप ट्रोल नेता और बड़े बड़े ट्रोल मंत्री कूद पड़ेंगे ये कहने पर कि अरे मोदी जी की बेइज्जती होगी, अरे देश के खिलाफ बोल दिया, अरे देश का विदेशी धरती से अपमान कर दिया। दो तीन चीजें लेकिन कही जा रही हैं, तो पहले उसका जवाब दे देती हूँ। राहुल गांधी जी विदेश की यूनिवर्सिटी क्यों जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं जाते? अभी गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी, छात्रों के साथ खाना खाया, विचार साझा किए, क्या हुआ? नोटिस भेज दी इस कमजोर सरकार ने। फिर कहते हैं राहुल गांधी जी देश में रहकर आलोचना क्यों नहीं करते? अरे वो आईना आपको यहाँ पर भी दिखाते हैं, वहां पर भी दिखाते हैं। यहाँ पर आप साजिश रचकर, षड्यंत्र रचकर उनकी सदस्यता खत्म करते हैं, उनका माइक म्यूट करते हैं, विपक्ष की कार्रवाई सदन वाली नहीं दिखाते हैं। यह आपकी असलियत है। लेकिन राहुल गांधी जी लगातार आपको आईना दिखाते हैं और लोकतंत्र में यह जरूरी है करना, क्योंकि जितना आईना सरकार देखेगी उतना समाधान ढूंढेगी। अब ये अलग बात है कि जो आईने में आपको सच दिखता है वो सच कड़वा है, बेरोजगारी का, महंगाई का, आर्थिक असमानता का, चीन का, अडानी का। उससे घबराकर आप उल जलूल बातें करते हैं, अरे मोदी विरोधी, अरे देश विरोधी। अरे भैया, देश की बात करना मोदी विरोधी कब से हो गया? और मोदी जी देश से ऊपर है क्या? पहली बात। एक बात और कहना चाहती हूँ, राहुल जी को बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं तो वो जाते हैं, अपनी बात करते हैं। प्रधानमंत्री तो करोड़ों रुपए फूंक कर अपनी छवि बनाते हैं, खूब स्टंट रचते हैं बाहर जाकर। अभी हाल ही की बात है, ऑस्ट्रेलिया गए थे, किसी ने वहां पर बॉस कह दिया। अरे भैया, चरण चुंबक मीडिया तो मानो गदगद हो गया, वाह 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 होने लगा। लेकिन उसी के 24 घंटे के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने देश के 6 राज्यों से स्टूडेंट्स के आने पर पाबंदी लगा दी। अरे बॉस थे तो वो पाबंदी हटाते, और चरण चुंबको एक शब्द उस पर नहीं निकला आपके। तो दिक्कत की बात यह है कि मोदी जी के बारे में राहुल जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, उनकी तारीफ करी है। क्या कहा है कि मोदी जी इतने सर्वज्ञानी हैं कि भगवान के साथ बैठे तो ब्रह्मांड समझा देते हैं, वैज्ञानिकों के साथ बैठे विज्ञान, इतिहासकारों को तो इतिहास समझा देते हैं, सेना को युद्ध समझा देते हैं और एयरफोर्स को उड़ना समझा देते हैं। अरे मोदी जी तो वो सर्वज्ञानी हैं जिनको ये सारी बातें आती हैं। अब भक्त असमंजस में है कि इस पर क्या कहें। अगर कुछ कहेंगे तो मोदी जी की काबिलियत पे शक हो गया, और अगर कुछ नहीं कहेंगे तो मतलब राहुल जी की बात सही है, तो फंस गए बेचारे भक्त। लेकिन भक्तों, मुझे आपको एक छोटी सी राय देनी है, और राय ये है कि मोदी जी ने महानतम थ्योरियां दी हैं इस दुनिया को। याद है ना, रेडार थ्योरी, फिर गटर गैस से चाय बनाने वाली थ्योरी, फिर हवा से पानी निकाल लो विंडमिल वाली थ्योरी, फिर सदियों पुरानी कॉस्मेटिक सर्जरी थ्योरी, फिर 140 करोड़ के देश में 600 करोड़ ढूंढ लेने वाली थ्योरी, फिर मौसम नहीं बदला है हम बदल गए हैं थ्योरी, फिर 1988 में ईमेल और डिजिटल कैमरा वाली थ्योरी। मतलब लिस्ट तो बहुत लंबी है। A² B² = 2AB वाली थ्योरी, फिर विवेकानंद जी, गुरु नानक देव जी और संत कबीर जी एक साथ बैठ के चर्चा करते थे। ये अलग बात है, वो अलग अलग सदियों में पैदा हुए थे। तो भक्तों, परेशान मत हो, थोड़ा सा पानी पियो और इन महानतम थ्योरीज पर रिसर्च करो, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र प्रधानमंत्री मोदी की तरह छुई मुई नहीं है। इस देश का लोकतंत्र प्रखर है, उसको और पुरजोर बनाना है। इस देश का लोकतंत्र तो वो है जहां पर प्रधानमंत्री नेहरू अपने खिलाफ आर्टिकल लिखते थे और आपकी तरह रोना नहीं रोते थे, जहां विश्व की आंख में आंख डालकर भारत का हित सर्वोपरि रखा जाता था, और विदेश नीति का मतलब सिर्फ अपने मित्र को कारोबार दिलाना और अपनी छवि संवारना नहीं होता था। इसलिए मोदी जी और उनके भक्तों, काम पर ध्यान दीजिए। राहुल गांधी जी अपना काम कर रहे हैं, जो लोकतंत्र में एक नागरिक होने के नाते उनको करना चाहिए, विपक्ष का सदस्य होने के नाते करना चाहिए। आप लाख रोना रोते रहिए, मीडिया लाख सवाल उठाता रहे, असलियत ये सवाल आज पूरा देश उठा रहा है। आईना आपको दिखाया जा रहा है, आईने में आप देख नहीं रहे, आप धूल आईने की साफ कर रहे हैं, लगी चेहरे पर हुई है। मैंने आप सब से काफी बार बोला है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं,
अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तब से रिश्ता है, और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी, उसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा, स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। आपने देखा इस तस्वीरों से। अब इस तस्वीरों को देखकर एक बात समझ में आ रहा है कि कौन क्या बांट रहा है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन 2024 के चुनाव में तभी राहुल गांधी मोहब्बत बांट पाएंगे जब वो चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव वो तभी लड़ पाएंगे जब संसद सदस्यता वापस होगी। तो ऐसे में कांग्रेस की तैयारियां क्या है वो आपने देख लिया है। और अब जब से महागठबंधन का जो महाबैठक हुआ है, उसके बाद से राहुल गांधी के बयानों की चर्चाएं खूब हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और तमाम शरद पवार, तमाम जो विपक्ष हैं, वो उनकी सलीके की तारीफ कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस कह रहा है कि मोदी जी जिस तरीके से, हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस तरीके से जहर फैलाया गया पूरे देश में, उस लिहाज से जनता उन्हें खदेड़ देगी। तो ऐसे में क्या 24 में मोदी वर्सेस राहुल होगा या मोदी वर्सेस कोई और होगा, ये एक सवाल रहेगा जो आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ। हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।